साजिश या कुछ और। अमेरिका में आग की घटना जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कैलिफोर्निया है, इसके लॉस एंजलिस में आग की घटना ऐसे वक्त सामने आई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ समारोह का आयोजन 20 जनवरी को होने वाला है। ऐसे में लॉस एंजलिस जिसकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की है, इस वक्त आग का लगना और इस तरह बेकाबू होना शक के दायरे में आता है। आइए हम समझते हैं इस वीडियो में कि आग किस तरह लगी और इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। अमेरिकी वन विभाग के अनुसार अमेरिका में आग लगने के पीछे 85% मानवीय कारण है। आइए हम समझते हैं कि आग किस तरह से लगती है। इसमें दो कारण हैं। आग लगने के पीछे दो कारण हैं, एक तो मानवीय कारण है और एक प्राकृतिक कारण है। मानवीय कारण में अव्यवस्थित आग जलाना, धूम्रपान, आग जलाने वाली तकनीक, जब जंगलों में नए निर्माण या सड़कों का निर्माण हो तो इन गतिविधियों के दौरान चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, इससे जंगलों में आग लगना स्वाभाविक है। आग लगने से आप देख सकते हैं कि अमेरिका में किस प्रकार से हालात बने हैं। और प्राकृतिक कारण की मैं बात करूं तो इसमें आकस्मिक बिजली का गिरना, इनकी वजह से आग लगने की घटना अक्सर हम देखते हैं। दूसरा, पेड़ों की सूखी पत्तियों के मध्य घर्षण उत्पन्न होना, कि जो सूखे पेड़ है उनके आपस में घर्षण होने की वजह से आग की घटना हम अक्सर देखते हैं। और तीसरा, तापमान में टेम्परेचर एकदम से ग्रोथ करना, इसकी वजह से भी आग लग सकती है। ठीक है, ये अमेरिका में आग लगने की पहले की स्थिति है लॉस एंजलिस की, और आग लगने के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं। कितना बुरा, कितना भयावह मंजर है ये अमेरिका में। एक विश्व शक्ति अमेरिका आज 10 दिन हो गए हैं लेकिन आग पर काबू नहीं पा सका। आइए हम समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी आग बुझाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, इतनी इसकी एयरफोर्स लगी हुई है और पूरे का पूरा जो विभाग है वो इसके ऊपर है। यहां तक कि अमेरिकी तत्काल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना जो यूरोप का दौरा है उसको भी स्थगित कर दिया है और इस घटना पर बारीकी से नजर बनाई है। लेकिन फिर भी ये घटना इतनी भयानक है कि इसको अभी भी इसके हालात काबू में नहीं कर पाए हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। इसके पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कैलिफोर्निया में यह आग 7 जनवरी को लगी है। आग इतनी भीषण है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को आज 10 दिन हो गए हैं लेकिन इस पर काबू नहीं पा सका है। अमेरिका की जीडीपी 35 ट्रिलियन डॉलर है तथा जिसमें आग लगी है उसकी जीडीपी, आग लगी है लॉस एंजलिस में, इसकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है और 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी ही भारत की होने वाली है। ऐसे में भारत और कैलिफोर्निया जो अमेरिका का एक राज्य है, इसकी जीडीपी बराबर है। आग की घटना कैलिफोर्निया के जंगलों में है और यहाँ पर एक मशहूर घाटी है, एक वैली है जिसका नाम है हॉलीवुड, और इसी घाटी के नाम पर ही यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जिसका नाम हॉलीवुड है वह रखा गया है। ठीक है, लॉस एंजलिस शहर में हॉलीवुड नाम की घाटी है और एक जगह है इसी के नाम की, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है। आप देख सकते हैं ये घाटी है और इसी घाटी का नाम हॉलीवुड है। आग लगने की जो घटना है अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में, ये लॉस एंजलिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो पेलिसाइड फायर यहाँ पे लगी है आग, एक वुडली में लगी है, एक हस्ट में लगी है, ईटन में लगी है, और एक यहाँ पे जो टेलर क्षेत्र है यहाँ पे आग की घटना ही है। ये आग इतनी भयानक है, आग इतनी भयानक है कि यहाँ से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है, अपने घर छोड़ने के लिए ये मजबूर हो गए हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में आग लगने के कारण लगभग 50,000 एकड़ जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है। लगभग 20 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मशहूर फिल्मी सितारे के घरों में आग लग चुकी है और फिल्मी सितारे यहां से घर छोड़कर भाग गए हैं। इसी जगह पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का भी यहाँ पे घर बताया जा रहा है। अमेरिका में ये आग ऐसे वक्त लगी है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी को लेंगे। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
अपना आखिरी दौरा यूरोप का स्थगित कर इस घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स आग को नियंत्रित करने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हवाओं की वजह से स्थिति अभी भी बेकाबू है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये जो मशहूर फिल्मी सितारे हैं हॉलीवुड के, इनके घर आग की चपेट में आ चुके हैं और घर जलकर तबाह हो गए हैं। अब हम समझते हैं कि जो हवाएं हैं, इन हवाओं की क्या भूमिका है। तो समझिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता एना नाम की हवाएं चलती है। तो अब हम देखते हैं कि सांता एना हवाओं की भूमिका क्या है। ठीक है, इसका नाम दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता आना नाम की घाटी पर रखा है। यहाँ पे एक घाटी है सांता आना, इसी के नाम पे रखा है। सांता एना हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र में शुष्क और अक्सर गर्म हवाएं हैं। जैसे मैं बात करूं उत्तरी भारत में जैसे लू चलती है गर्म हवाएं, वैसे ही सांता एना नाम की हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है, जो रेगिस्तान से आती है, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट बेसिन शामिल है। इसको हम इसके माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर ये अमेरिका का ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन है, ये डेजर्ट है। यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है और लॉस एंजलिस ये यहाँ पे आपको दिखता है, इसके तट पे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। ऐसे में यहाँ इसकी तरफ से ग्रेट बेसिन जो डेजर्ट है, यहाँ से लो प्रेशर वाली साइड हवाएं चलती है, जिनको हम सांता एना विंड्स कहते हैं। ठीक है, इनकी जो स्पीड है वो स्पीड 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताई जा रही है। ये देखना आप, ये ग्रेट बेसिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका, अमेरिका के पश्चिम में ये यहाँ पे ग्रेट बेसिन है। ग्रेट बेसिन रॉकी पर्वत और सेना निवेदा नाम की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये माउंटेन्स है, यहाँ पे इस माउंटेन से ऐसे हवाएं आ रही है, और जब माउंटेन से हवाएं नीचे की तरफ आती है तो हवा संकुचित हो जाती है, और संकुचित होने के साथ में हवाएं बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। सुनिए, मैं ये बात कर रहा हूं कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, सुनिए, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ ग्रेट बेसिन में। ग्रेट बेसिन के बाद में यहाँ पे माउंटेन्स है, माउंटेन से ये हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठकर वापस हवाएं नीचे आ रही है। हवाएं जब नीचे आती है माउंटेन से तो संकुचित हो जाती है, और संकुचित होकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और इनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये गर्म हवाएं इनकी तरफ से ऐसे आ रही है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हवाएं यहाँ से आई, यहाँ से आने के बाद में ये कंप्रेस्ड और वार्म हो गई। जैसे ही इस माउंटेन से हवाएं नीचे उतरी, और नीचे उतरने के बाद में ये कंप्रेस्ड हो गई, संकुचित हो गई और गर्म हो गई, और गर्म हवा इनकी तरफ आ रही है। कहाँ? लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ कहाँ पे? लॉस एंजलिस के तट पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ और हवाएं आगे बढ़ने स्टार्ट हुई। आप देख सकते हैं, सांता एना हवाएं तब चलती है जब ग्रेट बेसिन रॉकी पर्वत और सिएरा नेवादा के मध्य ग्रेट बेसिन है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी पर्वत, और इधर सिएरा नेवादा है, इनके मध्य ग्रेट बेसिन है। जहां पर उच्च दबाव बनता है और कैलिफोर्निया के तट पर दबाव कम होता है, क्योंकि ये सर्दी वाला सीजन है। सर्दियों में रेगिस्तान में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे ही हवा पहाड़ों से नीचे आती है, यह संकुचित हो जाती है और गर्म हो जाती है। हवा की आर्द्रता भी गिर जाती है, और आर्द्रता 20% से 10% से भी कम हो जाती है। कभी कभी तो 20% और बहुत सारी स्थितियों में 10% से भी कम हो जाती है। अत्यधिक कम नमी वनस्पति को सुखा देती है, और जिससे ये जलने के लिए जो वनस्पति है वो तैयार रहती है। ठीक है, सांता एना हवाएं आमतौर पर अक्टूबर से जनवरी तक चलती है। वर्ष 2022-23 में हुआ क्या था कि 22-23 में यहाँ पे जमकर बारिश हुई, इसकी वजह से खूब सारी वनस्पति पनपी। लेकिन 2024 में ये वर्ष सूखा रहा, ना तो यहाँ पे बर्फबारी हुई और ना ही वर्षा हुई। जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, लॉस एंजलिस, ये भारत के जम्मू कश्मीर वाले अक्षांशों पर स्थित है।
इस वर्ष ना तो बर्फबारी हुई और ना ही वर्षा हुई। बर्फबारी से ये होता है कि जो बर्फबारी होने की वजह से वनस्पति के ऊपर एक आवरण आ जाता है जिससे आग लगने की घटना में कमी आती है, लेकिन ना तो बर्फबारी हुई और ना ही वर्षा हुई। ऐसे में शांता ऐना हवाएं चली और ये गर्म थी, इनमें आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए इन्होंने वनस्पति को आग लगने के लिए उकसाया और आग लग गई। ये आप देख सकते हैं आग बुझाई जा रही है अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा, लेकिन इसमें ये आप देख रहे होंगे कि पिंक कलर का कुछ अग्निरोधी ये छिड़क रहे हैं। अब हम समझते हैं कि ये पिंक अग्निरोधी आखिरकार है क्या है। जंगली आग को धीमा करने या बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक मिश्रण है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें अमोनियम पॉलीफॉस्फेट होता है जो जल्दी से वाष्पित नहीं होता है। ऐसे में यह क्या करता है कि वनस्पति को ऑक्सीजन से आग को रोकने के लिए कोटिंग करता है। आग को रोकने के लिए क्या करता है, कोटिंग करता है, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है। और इसका जो कलर है ये पिंक कलर इस वजह से किया जाता है ताकि इन फाइटर जेट्स को, या मैं बात करूं अग्निशामक जो पायलट्स है, इनको पता रहे कि हमने यहां तक इनकी कोटिंग कर दी है, इनको विजिबिलिटी दिखाई दे कि यहां तक कोटिंग हम कर चुके हैं, इस वजह से पिंक कलर डाला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि आग लगने से सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक इसके क्या क्या प्रभाव है। तो समझते हैं कि पहले देखते हैं नकारात्मक प्रभाव, कि जैव विविधता को हानि पहुंचती है, बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है, प्रदूषण की समस्या में वृद्धि है, मृदा को उर्वरता में कमी है। हालांकि एक बार तो इसकी राख की वजह से खूब सारा उर्वरता जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, लेकिन एक टाइम बाद में ये पूरी की पूरी बंजर टाइप होनी स्टार्ट हो जाएगी। वैश्विक तापन में सहायक गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होगी, खाद्य श्रृंखला में असंतुलन होगा और आर्थिक क्षति आएगी। वहीं पे अगर मैं सकारात्मक, जी हाँ, आग लगने के सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। देखिए कि कुछ जंगलों में आग प्राकृतिक रूप से उत्पन्न यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये पुराने और मृत पौधों को नष्ट करके नई वनस्पति के लिए जगह बनाती है। ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार वन अग्नि से अधिकांशतः जो आक्रामक वनस्पतियां हैं, आक्रामक जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाती है। और इसका उदाहरण ये है कि कुछ समय पहले कर्नाटक के बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में आदिवासी समुदायों में प्रचलित कूड़े में लगाई जाने वाली आग की परंपरा का बहिष्कार करने पर लेंटाना प्रजाति की वनस्पति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने वहां के स्थानीय पौधों पर अतिक्रमण कर लिया। ये हम देखते हैं कि इसके सकारात्मक प्रभाव की है कि जो सूखे और जो मृत पौधे हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं और नई वनस्पति आ जाती है, और कुछ जो आक्रामक प्रजातियां हैं वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे में बाकी जो प्रजातियां हैं उनको भी मौका मिलता है। जैसे मैं बात करूं, हमारे यहाँ पर जो विलायती बबूल है उसकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक हो गई है। ऐसे में यहाँ के जो स्थानिक पौधे हैं उनके ऊपर भी उसने अतिक्रमण कर लिया। आग लगने की वजह से उनमें कमी आएगी और जो स्थानिक पौधे हैं वापस से ग्रोथ करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अमेरिका का झंडा आज किस तरह से आग की लपेटों में है। आज 11 दिन हो चुके हैं, फिर भी अमेरिका से ये आग काबू में नहीं हो पाई है। ये आप देख सकते हैं पहले की स्थिति इस प्रकार की थी और आज की स्थिति ये।